Hey, hello, what's up, guys? Welcome back to our channel Stock Nation. I hope you guys had an amazing weekend. From tomorrow, we are entering in a fresh week, so we'll discuss the market from intraday point of view and for next couple of days as well. We will discuss what are the reasons for such huge fall in market, is there any further downfall, or we can expect a bounce from here. We will discuss all such things in this video. But first of all, if you are new to Stock Nation, watching our video for the first time, please hit the subscribe button so you will not miss any important video or any important update relating to stock market. We will start our analysis with Nifty 50. In our last video, we discussed that 17,050 is very important level just like 17,600. लेकिन हमने जो क्लोजिंग दी है 17,050 के नीचे दी है, इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए अभी 16,970 950 के रेंज में। अगर इस लेवल को हम होल्ड करते तो आप एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो टिल द लेवल ऑफ 17,200 तक का, क्योंकि एक शार्प फॉल हो चुका है तो शायद आपको एक बाउंस मिल सकता है। लेकिन जो ऑल ओवर द ग्लोब एक न्यूज चल रही है कि कोविड का एक न्यू वेरिएंट सामने आया है, तो आपको इस न्यूज के चलते मार्केट में प्रेशर और बिल्ड होते हुए दिख सकता है। अगर हम 16,950 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो आपको इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा 16,700। यहाँ तक का एक फॉल आपको कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन मिल जाए 200-300 पॉइंट का तो आपको चेज नहीं करना है, क्योंकि 16,700 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप मिलता है तो गैप अप डायरेक्टली सेल हो सकता है मार्केट में, क्योंकि जो प्रेशर है मार्केट में वो कंटिन्यू हो सकता है टिल द लेवल ऑफ 16,950। 950 के नीचे आपके टारगेट्स रहेंगे 16,700 और अभी जो निफ्टी 50 के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 17,350। अगर कोई भी एक बाउंस भी मिलता है 17,200 के आसपास तो आप 17,350 का स्टॉप लॉस लगा तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं फॉर द नेक्स्ट डाउनफॉल, क्योंकि एक शार्प फॉल हो चुका है। तो यहाँ पे शायद बाउंस आ सकता है 200-250 पॉइंट्स का, और उसके बाद अगर डाउनफॉल कंटिन्यू करते हैं तो आपके निफ्टी 50 में नेक्स्ट टारगेट होंगे 16,700। और हम 16,700 के नीचे भी ट्रेड करते हैं तो हम पोजिशनली 16,000 का लेवल टेस्ट करेंगे। इन बिटवीन कुछ बाउंसेस आएंगे और बाउंस पे सेल करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, ना कि गैप डाउन में चेस करना। तो कल के लिए 16,950 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे आपको 200-250 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल निफ्टी में कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स भी देखते हैं तो डाउ जोन्स में देखिए इतना बड़ा फॉल नहीं आया जितना हमारे मार्केट्स में आ चुका है। हमने ऑलमोस्ट 18,600 के लेवल टच किया था और वहां से अभी हम 17,000 के आसपास है, तो हमने ऑलमोस्ट 8-9% का फॉल दिया है। लेकिन अगर हम डाउ जोन्स में देखें हमने 4-5% का डाउनफॉल दिया है। मीन्स इंडियन मार्केट ज्यादा वीक है एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, और ग्लोबल मार्केट्स में अगर वीकनेस कंटिन्यू होती है तो हम ज्यादा वीक है तो हम शायद और ज्यादा डाउनफॉल दिखा सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 16,700 के नीचे एक न्यू फेज ऑफ डाउनफॉल दिखेगा जो कि आपको 16,000 के लेवल तक लेके जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में हम देखें एक बड़ा गैप डाउन मिला था, बड़े गैप डाउन के बाद हमने फॉल कंटिन्यू किया, हमने किसी भी जोन में सपोर्ट नहीं लिया। एक बार हमने बाउंस दिया और वहां से हम रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे जाने लगे। इमीडिएट सपोर्ट अभी जो बैंक निफ्टी में आ रहे हुए 35,700 35,700 का जोन अगर टच करते हैं और वहां से सपोर्ट मिलता है तो आपको एक बाउंस दिख सकता है टिल द लेवल ऑफ 36,400। 6-700 पॉइंट का एक बाउंस आना चाहिए मार्केट में, वो हेल्दी रहेगा फॉर द नेक्स्ट डाउनफॉल। बट अगर ये वीकनेस हम कंटिन्यू करते हैं बिलो द लेवल ऑफ 35,700 तो हम पोजिशनली 34,200 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में टेस्ट कर सकते हैं। 34,200 34,000 एक काफी इंपॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन मिलता है, बड़े गैप डाउन में आपको चेस नहीं करना है, लेकिन गैप डाउन के बाद आपको 300-400-500 पॉइंट का एक बाउंस आता है, वो एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि अगर फिर से कोविड के केस बढ़ते हैं, जैसे यूएस में बढ़ रहे हैं, यूरोप में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, अफ्रीका में न्यू वेरिएंट सामने आया है, तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टेड सेक्टर रहेगा वो रहेगा बैंकिंग सेक्टर। हमने जब फर्स्ट वेव भी आया था कोविड का तो हमने तब भी देखा कि जो सबसे ज्यादा सेल ऑफ था वो बैंकिंग सेक्टर में था, क्योंकि एनपीएस फिर से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको न्यूज कंटिन्यू वॉच करना है और बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उनको भी अच्छे से वॉच करना है। अभी हम एक डेली टाइम फ्रेम भी बैंक निफ्टी को स्टडी करते हैं तो आपके जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 35,700 के आसपास। और अगर हम 35,700 के नीचे देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन जोन है, ये ऑलमोस्ट 3 महीने का हमने कंसोलिडेशन किया था बैंक निफ्टी में। इसका लोअर रेंज है 34,200 के आसपास का और अपर रेंज है 35,700 के आसपास का। तो ये इस जोन में अगर हम एंटर करते हैं तो हम फिर से कंसोलिडेशन कर सकते हैं। तो हम पोजीशन 34,200 को टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर इन बिटवीन बाउंसेस भी आते हैं तो 35,700 या फिर 36,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जैसे लास्ट टाइम हमने इस जोन में कंसोलिडेशन किया था, वही कंसोलिडेशन आपको इस जोन में काफी लंबे टाइम तक दिख सकता है। तो 34,200 आपके अल्टीमेट टारगेट्स होने चाहिए ऑन डाउन साइड ओनली इफ वी ब्रीच द लेवल ऑफ 35,700। नाउ विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट चार्ट दैट इज ऑफ ब्रेंट ऑयल। ब्रेंट ऑयल में
इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा फॉल रिसेंटली कभी भी नहीं आया था। इफ वी एनालाइज लास्ट 5 to 6 मंथ्स तो इतना बड़ा फॉल डेली टाइम फ्रेम पे हमने कभी नहीं देखा। अगर हम वीकली पे भी शिफ्ट होते हैं तो वीकली में भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है। तो जैसे हम ये कंटिन्यूसली फॉल हो रहे हैं ब्रेंट में, तो हमने ये जो सेम फॉल था वो हमने जब कोविड का फर्स्ट वेव आया तब देखा था। जो कोविड का न्यू वेरिएंट है, अगर ये काफी सीरियस इश्यू है तो आपको ब्रेंट ऑयल में फर्दर डाउनफॉल कंटिन्यू होते दिख सकता है। ये इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी चीज है, लेकिन जो इसके पीछे का रीजन है कोविड, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक सीरियस इशू है, क्योंकि कोविड के केसेस फिर से अगर बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको मार्केट्स में डाउनफॉल कंटिन्यू होते दिख सकता है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप यूएस का मार्केट देख लो या फिर जर्मनी, फ्रांस, तो जर्मनी फ्रांस के मार्केट ने ज्यादा डाउनफॉल दिया है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स। अगर इंडियन मार्केट्स ये फॉल कंटिन्यू करते हैं तो आपको इंडियन मार्केट्स काफी लोअर लेवल टेस्ट करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन कोविड का जो न्यू वेरिएंट है काफी सीरियस इशू नहीं रहा, तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंस भी मार्केट्स में ऑल ओवर द ग्लोब में दिख सकते हैं। प्लीज वॉच द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। अगर आपकी कोई भी स्टॉक रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए। एंड इफ यू आर नॉट एट, जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम वहाँ पे कंटिन्यू अपडेट्स देते हैं मार्केट लेवल्स के बारे में। फ्राइडे को जो एक शार्प सेल ऑफ आया, हमने उसके इंडिकेशन भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में काफी पहले से दिए थे। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So that's it for today. Please keep subscribing, keep liking this video till the next one. Thank you so much.